जय हिंद साथियों, मैं सौ गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप जानने लग रहे हैं कि हम पढ़ने लग रहे हैं एग्जाम वाली सीरीज, और इस एग्जाम वाली सीरीज पे आज क्लास नंबर है 3। आप सभी का इस क्लास नंबर 3 में आज की शाम आप सभी का स्वागत। चलिए तो आज की क्लास हम कर लेते हैं शुरुआत, और इनमें हमें ले रखे हैं बेहतरीन से क्वेश्चन जो रोज की तरीके से ही होता है। उन बेहतरीन से क्वेश्चन में पहला सवाल आपके सामने है, और जो कि डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड सवाल है। देखते हैं, समझते हैं। सवाल कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए, और यह भी ज्ञात कीजिए कि ये इसके जो कितने मूल है वो वास्तविक है, इसके कितने वास्तविक मूल है। तो ध्यान रखना, अगर कभी वास्तविक मूल की बात आ जाए तो वास्तविक मूल हमेशा होते क्या है तो उसको समझते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, पता करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। क्या किसको पता करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी 0 के बराबर आ जाए तो इस बात का ये मतलब है कि इसके जो मूल होंगे वो इक्वल मूल होंगे। कैसे इक्वल मूल होंगे या इक्वल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी अगर 0 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब इसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे। रूट कैसे होंगे? रियल रूट होंगे। समझ गए? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आ जाए तो इसके रूट काल्पनिक रूट होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक या इमेजिनरी रूट। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करते हैं। आपको पता है बी की जगह -2 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। उसके बाद -4a, ए की जगह हमारे पास 1 है और सी की जगह 13। आपको पता है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 13 गुणा 4 करेंगे तो 52। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 48। समझ गए भाई? कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। इसका मतलब एक सिंपल सा मतलब है, अगर रूट के इनके जो रूट आए वो माइनस के 48 आए ना, जब भी नंबर 0 से छोटा आता है तो इसकी कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तो इसका मतलब आंसर होगा -48। नो रियल रूट इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल बेहतरीन सा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है कि लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इनमें से 20% पुरुष, 50% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। तो आप बताइए, अगर 20% पुरुष की बात करें तो पुरुष हमारे हैं 20%, महिलाओं की बात करें तो महिलाएं कितनी है? तो आपका जवाब है 50%। अब आप बताओ 50 20 70% हो गए, तो बेटा अन्य लोगों की बात करें यानी कि बच्चों की बात करें तो बच्चे हो जाएंगे कितने? 30%। काम खत्म। उनका औसत वजन क्रमशः 45 किलोग्राम, मतलब इनका 45 किलोग्राम, इनका 60 किलोग्राम है और इनका 20 किलोग्राम है। आपसे पूछा है समूह का औसत वजन ज्ञात करिए। जब कभी भी औसत निकालना हो आपको ना, तो सबसे पहले इनमें ले लीजिए रेशो। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया। अब क्या कर रहे हैं, इनमें से जो नंबर आपकी मर्जी हो मान लीजिए, जो नंबर आपकी मर्जी हो। मान लेते हैं हमने औसत माना कि 45 औसत था। अगर औसत 45 था तो आप बताओ, ये 45 लिखा था यानी कि 0, ये 15 ज्यादा है, ये हमारा माइनस का 25 है। अब आप बताओ, अगर 15 5 नंबर में ज्यादा होगा तो 75 ज्यादा हो जाएगा। 25 अगर 3 नंबर में कम होगा तो 75 कम हो जाएगा। 75 ज्यादा 75 कम यानी कि 0 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आप बताइए औसत कितने से बढ़ जाएगा? 0 से। तो 45 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45। और यही हमारे सवाल का उत्तर रहा, यानी कि औसत इस सवाल का कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं इस प्रश्न में बाएं से दाएं दी गई 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। इसमें लिखा है, ये जो नंबर आपके सामने लिख रखे हैं इस नंबरों में करना क्या? ये नहीं है यहाँ पे। अभी इन नंबरों में करना क्या है, तो इन नंबरों में आपको करना कि इनमें से आपको करेंगे क्या उसको समझते हैं भाई। कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, इनमें से सबसे बड़ी संख्या पता करता है। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 956। कितनी है संख्या? 956। कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक इसमें कितना है? 5। कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में, इसमें सबसे छोटी संख्या है जो ना वो 156, और इसका पहला अंक है 1। कह रहे हैं कि इसमें अगर जो दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कितना? 6। और यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इस सवाल का ठीक उत्तर था। बड़े भाई आगे
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर 4 आपके सामने ये रहा। कह रहे हैं किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण का परिधि पर किसी बिंदु पर बने गए कोण से अनुपात क्या होता है। तो ध्यान रखना, सेंटर में जो कोण बनता है परिधि में बने कोण का दुगना होता है, यानी कि 2:1। इस सवाल का ठीक उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल कह रहे हैं एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,775 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। आपको पता है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 25%। 25% को हम लिखते कितना है, तो आपका जवाब 1/4। इस बात का एक सिंपल सा मतलब है कि अगर 4 रुपए क्रय मूल्य हुआ तो उससे एक ज्यादा क्या होगा, तो आपका जवाब है अंकित मूल्य। तो भाई मेरे सीपी हमारा रहा 4, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 5। बात खत्म। कह रहे हैं भाई इसे अंकित मूल्य पर 4% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। तो 4% का डिस्काउंट का मतलब 1/25, 25 की चीज 1 के डिस्काउंट के साथ 24 में बेच देनी है, यानी कि 25 रुपए अगर एमआरपी होगा तो वस्तु को बेच कितने में देंगे, 24 में। ये हमारा हो गया एसपी। बात खत्म। सवाल पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि एमपी देखो ऊपर 5 है, इधर 25 है। एक ही वस्तु का एमपी हमेशा कैसा होगा, समान। तो भाई मेरे इसका मतलब इधर पे हम 5 से गुणा कर लेंगे, इधर 5 से गुणा हुआ तो इधर भी करेंगे। अब आपको पता है कि सवाल में सीपी 20 है, एमपी 25 है और एसपी हमारा 24 है। अब इस बात का एक सिंपल सा मतलब है कि आप बताइए लाभ कितना है, 20 की चीज 24 में बेची, 4 रुपए का लाभ है, 20 में है भाई, और गुणा कर लेंगे 100। 4 से 20 से काटेंगे 5 बार, 5 गुणा 4 करेंगे तो हो जाएगा 20। और यही इस सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आने लग रहा है ना, तो एक बार लाइक बटन में जरूर प्रेस कर दें। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको समझते हैं कैसे कर पाएंगे। सवाल कह रहे हैं कि वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिनों में पेंट कर सकते हैं। मतलब इस बात का ये कि वरुण और आशीष नाम से 2 लोग हैं, और अगर ये किसी हॉल को पेंट करने का काम लेते हैं तो 3 दिन में कर देते हैं। लेकिन अगर वरुण अकेले इस काम को करे तो 7 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 7 दिन में। तो आपसे पूछा है कि आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल कितने देर में पेंट करेगा। अगर 4 हॉल बताया तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लें इनका, 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 21। मतलब मान लेते हैं कि 21 हॉल को पेंट करना है। 3 दिन में अगर 21 हॉल को पेंट करेगा तो 1 दिन में ये 7 हॉल पेंट करेंगे, जबकि अगर ये 7 दिन में 21 करेगा तो 1 दिन में 3 हॉल को पेंट करेगा। आपको पता है कि B प्लस ए अगर 1 दिन में 7 हॉल पेंट करते हैं, B 1 दिन में 3 हॉल पेंट करता है, तो पक्का हम कह सकते हैं कि जो A होगा वो 1 दिन में 4 हॉल पेंट करेगा। कितने भाई, 4। तो आपसे पूछा है आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल कितने दिन में पेंट करेगा, 21। आपके पास 21 आपको पढ़ना है। A जो है ना 1 दिन में 4 कर देता है, तो 1 हॉल को करने में समय लगेगा 21/4। लेकिन ऐसे कितने हॉल है, तो 4 हॉल है, तो ऐसे 4 हॉल को करना है, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 21 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन आपसे किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि आज 100 रुपए आपके पास है और ये दुगनी हो गई, यानी कि 200 रुपए हो गई। तो बताओ 100 रुपए अगर 200 हो गए तो आपको इंटरेस्ट के रूप में कितने रुपए मिले, तो आप बोलेंगे 100 रुपए। कितने सालों में मिले 100 रुपए, तो 12 सालों में मिले। कितने सालों में, 12 सालों में। तो ब्याज की दर बतानी है तो इसको काट लेते हैं, जल्दी से बताइए। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार, तो इसका मतलब 25/3 का मतलब 8.33%। और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
देखिए, आपको पता है कि अगर 10% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट किसी का निकाला जाता है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका है। तो इसका अगर इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, इसका मतलब इसका जो इफेक्टिव रेट होगा वो आ जाएगा 21%। तो आपसे पूछा है कि 24,000 रुपए धनराशि है, इसका 21% कितना, 21% निकालेंगे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 से गुणा करेंगे तो जीरो, 21 चौको 84 का 4 हाथ से लगी 8, 21 दूनी 42, 42 8 50, 5040 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बताना है क्या है, बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक। थोड़ा सा समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा जब हम सवाल को करेंगे ना तो इस पे थोड़ा सा डेटा समझते हैं। मतलब देखो इसमें दे रखा है क्लास इंटरवल था 125 से 130। 125 से 130 की जो फ्रीक्वेंसी है इस वाले की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, अगले की फ्रीक्वेंसी फिर 30 है, उससे अगले की भाई 33 है, उससे अगले की x है, उससे अगले की 31 है। आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है, मतलब इसका जो बहुलक है वो 140 है। तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करें। अब एक बात समझनी है आपको, इसमें समझना क्या, समझते क्या, सुनिए। x का मान आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा मान दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा सा। थोड़ी देखते हैं, समझते हैं क्या करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले मोड का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मोड का फॉर्मूला बहुलक निकालने का? क्या फॉर्मूला है? तो सबसे पहले होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो ये हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब मोड हमारे पास देखो आंसर में आया कितना, मोड आया 140। जैसे ही हमें ये पता चला बहुलक 140 है तो इसका मतलब जो हमारी क्लास का इंटरवल लेंगे वो क्लास का इंटरवल कहां लेंगे, तो मोड का 140 का मतलब जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 140 पे आने लग रही है। किसमें भाई? 140 में। तो बस बात खत्म है। तो इसका मतलब मोड हमारा हुआ 140। एल लोअर लिमिट। हमेशा याद रखना जो क्लास इंटरवल होगा उसके सामने वाले नंबर को हम F1 कहते हैं, तो ये F1 रहा। उससे पहले वाला नंबर F0 होगा, उसके बाद वाला नंबर F2 होगा। समझ गए भाई? तो बस बात खत्म। लोअर लिमिट की बात करें तो हमेशा लोअर लिमिट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाला नंबर ही लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट 140 प्लस F1 की बात करें तो F1 है हमारा x, F0 की बात करें तो F0 है हमारा 33 अपॉन 2F1 की बात करें तो 2x माइनस F0 33 और F2 की बात करें 31 मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट का मतलब क्लास इंटरवल का गैप होता है, तो गैप कितना है 5। अभी अगर ये 140 इस तरफ आएगा तो 0 हो जाएगा भाई, कितना 0। 0 बराबर x माइनस 33 अपॉन 2x माइनस 33 और 31 मिलके कितने भाई, तो आप बोलेंगे 64 मल्टीप्लाई बाई 5 से 0 में डिवाइड करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस पे इसको भी डिवाइड करेंगे तो फाइनली हो जाएगा x माइनस 33 बराबर 0। तो x बराबर कितना, तो आंसर है 33 और 33 सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। उम्मीद करेंगे ये बात आपको समझ आ गई होगी भाई। चलिए बढ़ते आएंगे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये आपके पास एक 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पे आपको इसके बताना है कि k का मान क्या है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, आप समझिए सवाल। इधर 2 लिखा था, अगर इसके मूल समान है तो इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 8 लिखा है, इधर 12 लिखा है। बताओ 2 से 3 अगर हो रहा है तो 1.5 गुना है, इस वाली इक्वेशन का 1.5 गुना है। 8 से 12 हो रहा है तो 1.5 गुना है। तो इसका मतलब पक्का जो 4 है ना वो k का 1.5 गुना होगा। मतलब k का 1.5 गुना का मतलब 3/2 कितना होगा, 4। तो बताओ k बराबर कितना, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8/3। और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा। अगर ये लास्ट वाला तरीका आपको बहुत अच्छा लगा हो ना तो एक बार कमेंट करके जरूर साझा करें। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं पक्का आप एक बार कमेंट करके बता भी दीजिए कहां से आपने ये वीडियो देखा
और ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। चलिए बढ़ते आगे, कुछ जानकारी आपके लिए है। अगर आपको ये क्लासेस वाकई में पसंद आने लग रही है और आप वाकई में उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी आज आप हमारी टीम के द्वारा जुड़ के करना चाहेंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपके लिए ऑफलाइन बैच है। और ये ऑफलाइन बैच हमारा कालपी में है, जो प्रॉपर सरसेला मार्केट कालपी में कोचिंग है। आप चाहो तो पहले 50 बच्चों के लिए 1799 का ये ऑफर है, 1799 में कंप्लीट तैयारी का। तो ये पुलिस की तैयारी की जिन बच्चों को करनी हो, जो आपके आसपास रहते हो, कालपी में रह के तैयारी करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए और एक दूसरी जानकारी, आप चाहते हैं कि मैथ कंप्लीट मैथ पढ़ना और वो भी हमसे, तो ये हमारा मैथ स्पेशल का बैच है, जो कि ऑफलाइन बैच है। मॉर्निंग पे 8 बजे से चलने लग रहा होता है। 8 बजे से लेकर 9:15 तक इसकी क्लासेस होती है, जो कि प्रॉपर मंडे टू सैटरडे होती है। इस पे करने गए तो एक बार पे इनरोलमेंट करना है, हर एक एग्जाम के लिए है, चाहे आप पुलिस दे रहे हो, चाहे दरोगा, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर मैथ सीखना चाहते हैं ना, तो पक्का आप मैथ स्पेशल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी फीस मात्र 1199 कंप्लीट सिलेबस की, ठीक है ना भाई, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।